नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। अब बिना कमेंट किए हुए हमारी बातों को सुनिएगा। आप सारे बच्चों का डाउट जो है मैं बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ। जो बच्चे देर से जुड़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा यही, वह लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। अंततः मैं विश्वास दिलाता हूँ, शायद उनके मन में जो डाउट चल रहा हो मैं यहाँ पर ले रखा हूँ। मैं थोड़ा सा स्क्रीन नहीं देखूंगा बच्चों, क्योंकि थोड़े से दूर पे है भाई। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उतना अपडेटेड हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो मैं आप सभी के कमेंट यहाँ पे ले लिया हूँ। जो मैक्सिमम जो आज दिन भर के कमेंट थे, कल दिन भर के कमेंट थे, तो उसको मैं ले लिया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके डाउट हैं। तो मैं सोचा कि एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। उसके पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके डाउट लेने से पहले मैं बता देता हूँ। नम्रता मिश्रा, PS, जीतू ठाकुर, श्रेया अग्रवाल, नीतीश सिंह, नम्रता सिंह मिश्रा, इसके बाद डेंजरस गोल, इस तरह करके बहुत सारे बच्चे हैं। और रोशन रोहित, डेविल तुलसी, दीपिका पांडे, अवनीश डिम्पल, नीरज श्रीवास्तव, और इस तरह से काफ़ी, मयंक त्रिपाठी, है ना। इसके बाद आशीष आशीष करके हैं, उपाध्याय करके हैं। तो ये सारे के सारे अभ्यर्थी, प्रियंका सिंह, जानकी यादव, मिंटू प्लस नीतू, नितिन कुमार, है ना, जितने भी, पुष्पा पांडे, तो शायद सजन अहमद, नीरज जायसवाल, तो ये जितने बच्चे हैं, बिंदास तान्या, और ऐसे करके हैं, प्रकाश शुक्ला, रवीना यादव रंजना अग्रवाल, है ना। तो जितने बच्चे हैं सबका मैं डाउट लेने वाला हूँ, ठीक है ना। आप सब परेशान ना हो, ये सारे बच्चों का कमेंट है। पहले मैं, सबसे बड़ी चीज़ है, आप सभी के ये डाउट आ रहे थे सर स्कूटनी के रिजल्ट के विषय पर। डीएलएड के क्लासेस और सीटेट के एग्जाम के विषय में लास्ट में बात करेंगे। स्कूटनी के रिजल्ट, देखिए स्कूटनी के रिजल्ट कल तक बोला गया है, आयोग द्वारा तो नहीं बोला गया, ऑफिशियल कोई डाटा नहीं है, कल तक आ जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने एक सही डेट पर अगर नहीं दिया, तो इतना मैं विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ कि 15 तारीख तक वह रिजल्ट देंगे, क्योंकि विश्वास करने योग्य हैं ही नहीं, और मुझे नहीं भी करना चाहिए जब तक ऑफिशियल कोई डेट या फिर डाटा न देख लिया जाए। क्योंकि भाई देखिए, मैं तो इतना आपको विश्वास दिला देता हूँ कि जो आपके एग्जाम हो रहे हैं डीएलएड के, 19 तारीख से स्टार्ट हैं, तो 19 से पहले पहले 19 तारीख को मान लेना कि आपके, मान लीजिए मैथ के एग्जाम हैं, तो जो मैथ में डाला होगा स्कूटनी का रिजल्ट ना, तो उसके 1 घंटे पहले ही आएंगे, लेकिन पहले ही आएंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना। और शायद यही हमको पिछली बार भी देखने को मिला था, और इस बार भी देखने को मिलेगा। दरअसल 1 घंटे पहले नहीं, 1 दिन पहले आ जाएंगे। आपको इतना संज्ञान में लेकर चलना है, और उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। और जिन बच्चों का बैक है 3 बार वाले, तो उनका कहना है कि सर मेरा तो एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा गया, अगर मैं स्कूटनी में पास हो गया तो डीएलएड 4 सेमेस्टर का एग्जाम कैसे दूंगा। भाई डीएलएड 3 बार बैक वाले बच्चों का थोड़ा सा मामला कुछ अलग है, हटकर। जो एग्जाम दे दिए हैं, जो एग्जाम नहीं दिए हैं, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, जो देने वाले हैं, जो प्रत्यावेदन दे दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, ये सब का सब मामला लटका हुआ है कोर्ट में। जब तक वहां से फाइनल नहीं होता है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पीएनपी और प्लस एससीईआरटी के पास मामला जाता था, तो हम लोग उसमें कुछ कर सकते थे, दबाव बना सकते थे, अपनी बातें मनवा सकते थे। लेकिन जब यहाँ पर हमारे सामने जो मैम आई हैं, क्या नाम है भाई, देखो नाम ही उतर गया ध्यान में, क्या नाम है भाई, कौन सी सिंह मैम है, देखना नाम थोड़ा सा उतर गया दिमाग में। आप लोग कमेंट कर सकते हो, जान सकते हो एक दूसरे से, वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा। तो मैम का नाम था कि भाई मैं नहीं कराऊंगी एग्जाम, और शायद ये चीज़ें किसी भी अभ्यर्थी द्वारा वो उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया कि मेरा भी एग्जाम कराया जाए, क्योंकि जब एक सेमेस्टर में 3 बार बैक वाले बच्चों का एग्जाम हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में, तो भाई एक सब्जेक्ट में जिसमें हमारा बैक है वो तो है ही 3 बार, किसी अन्य सेमेस्टर में भी हमारा किसी एक सब्जेक्ट में बैक है जिसमें 2 बार बैक है, 1 बार मेरा चांस बचा हुआ है, तो पहले उसमें एग्जाम करा लो मेरा, फिर उसके बाद मैं भी इसी कैटेगरी की हो जाऊंगी, ठीक है ना। तो वह चीजें एक अलग ही रूट ले ली, एक अलग ही रूट पे चली गई, और जो कि वह नहीं चाहती थी, जो अभ्यर्थी ने कोर्ट में चैलेंज किया था इस चीज को, और वह चीजें अलग रूट पे चली गई, और वह मामला कहीं और सिटक गया। और यह पूरा का पूरा किसके क्षेत्र में आ चुका है, एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि इसका कोई नियम कानून तो था नहीं, इस वजह से अब जो भी विचार विमर्श करेगा इस पर कोर्ट करेगा, कोर्ट द्वारा निर्णय आने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो स्कूटनी का रिजल्ट आपको एग्जाम से पहले देखने को मिलेगा। अब 15 तारीख को हो सकता है, कल मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है ना। डीएलएड क्लासेस की धुआंधार बैटिंग हो रही है। जो बच्चे इंग्लिश के क्लास कर रहे हैं इंग्लिश के क्लास, जो बच्चे समझते हो डीएलएड 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के क्लास हमने कंप्लीट करा दिए हैं, इंग्लिश का फिर से चला दिए हैं।
और मैथ का तो अंत होने वाला है फिर से, पता नहीं कौन सी बार होगी। और हम कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भाई बता दें, हम पास होने के लिए कभी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने। पास होने के लिए अगर पढ़ाता तो मैं इतनी डिटेल में इतनी जानकारी नहीं देता मैं आपको अच्छे नंबर, अच्छे अंक, अच्छे परसेंटेज ले आने के लिए पढ़ाता हूँ। इसी प्रकार आप प्लेलिस्ट में आके देखेंगे तो अकेले मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट यूपी टेट का मैंने कंप्लीट करा रखा है। किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग हो, चाहे संस्थान हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उससे कंपेयर कर लेना। हर एक सब्जेक्ट की हर एक कंटेंट्स को जो मैंने ईवीएस पढ़ाया है, मैथ पढ़ाया है, मैथ के 70 लेक्चर, 80 लेक्चर आपके, 80-85 लेक्चर आपके ईवीएस के, इस तरह से जो मैंने दे रखे हैं ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इस तरह मिलाकर पूरा ईवीएस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट तैयार होता है। उसमें अपडेटेड जो डाटा है वह सब कुछ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपका बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं, पृथ्वी सम्मेलन, जितने भी चीज़ें हैं हमने उसमें दे रखा है। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको मैंने उसमें देकर एक ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण हमने एक सेशन उसमें तैयार कर रखा है पूरा प्लेलिस्ट में। इसके बाद इसी तरह हिंदी और सीडीपी का भी हमने लेक्चर ले रखा है पूरा का पूरा। तो यूपी टेट के लिए कहीं झंझावात में फंसने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो यहाँ से 120 प्लस नंबर ला सकते हो आसानी से। प्रीवियस ईयर पेपर भी है। सुपर टेट का भी हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। ज्योग्राफी वाला पोर्शन लगभग खत्म है। वह 2-4 दिन 10 दिन में ख़त्म होने के बाद मैं हिस्ट्री पे आ जाऊँगा। और डीएलएड का एग्ज़ाम होने के बाद ही, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा 24 के बाद, तो 25 से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा सुपर टेट का मैथ का क्लास। रोज़ दोपहर में 12 बजे सुपर टेट का मैथ 12 बजे डेली आया करेगा। भाई बच्चों का कहना है सर थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे? फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अगर एग्जाम जो बैक वाले हैं वो कब हो जाएंगे हमारे? देखिए मैं बता देता हूं, जो इस बार डीएलएड के एग्जाम हो रहे हैं, जो इनका रिजल्ट है वो 3 महीने मान सकते हो, कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा भाई कुछ भी हो सकता है, कम से कम लेकर ही चलते हैं हम। कम से कम 3 महीने के अंतर्गत आ ही जाना चाहिए। यानी कि अगर दिसंबर में इनका एग्जाम समाप्त हो रहा है 24 दिसंबर को, तो 24 दिसंबर छोड़ दो, मतलब लास्ट दिसंबर ले लेते हैं। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट मार्च और अप्रैल का 15 अप्रैल तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल तक इनका रिजल्ट किसी भी सूरत में आ जाना चाहिए। किसी भी हाल में 15 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। और वैकेंसी लास्ट 23 यानी 2023 के लास्ट तक, एंड तक, या फिर आचार संहिता 2024 के मार्च में लगेगा। उस मार्च के पहले भी आया ना, 1 महीना पहले जैसे पिछली बार आया था, तो जनवरी में देगा वैकेंसी। अगर जनवरी में देता है तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेकेंड सेमेस्टर 2021 बैच के हैं बच्चे, वो सब के सब शामिल हो सकते हैं, अगर कोई भी बैक वगैरह न लगा हो तो। लेकिन बैक लगा लिए तो गाड़ी खिसकने नहीं पाएगी भाई भी। तो इस तरह से 15 अगर मान लीजिए अप्रैल तक इनका रिजल्ट आता है, तो इनका एग्जाम जो है, जाहिर सी बात है भाई, पीएनपी का हालत आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से एग्जाम लेती है। 3 महीने के बाद जब रिजल्ट निकालेगी तो क्या तुरंत एग्जाम कराएगी? आप खुद देख लो, किसी एक साल का उसका मैच कर लो दूसरे साल से, कभी मैच नहीं होगा। कि इस बार उन्होंने मार्च में एग्जाम कराया तो अगले साल भी मार्च में एग्जाम करा लेगी। इस बार उन्होंने रिजल्ट निकाला मार्च के लास्ट वीक में, तो इस पिछली बार भी लास्ट वीक में रिजल्ट निकालेगा। ऐसा कुछ नहीं, इस बार तो रूल भी चेंज है। अब ऑड और इवन एक साथ, मतलब इस बार जिसका 4th सेमेस्टर में बैक लग गया ना, तो वह 1 साल वेट करेगा अब, तब एग्जाम देगा। समझ लो, पिछले बार आप देखे थे चारों सेमेस्टर का बैक एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार केवल 2nd और 4th वाले ही बैक दे सकते हैं। 3rd और 1st वाले बेचारे लटक गए। हम लोग को भी नहीं पता था, तो हम लोग भी बोलते थे वीडियो में कि हाँ भाई लेस होगा इस बार भी। लेकिन बाद में जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने, तो पता चला भाई अब और डिफन हो गया। मतलब कब क्या रूल चेंज होता है कुछ पता नहीं। तो इस तरह से इनका एग्जाम और इनका जो भर्ती में शामिल होने वाला चीज़ें भाई, ये चीज़ें अब तो समय बताएगा, ठीक है ना। और एग्जाम इनका अप्रैल मार्च में, जो लोग बोल रहे हैं हो जाएगा ना, अप्रैल मार्च में तो रिजल्ट ही निकालेगा। क्या तुरंत वह इनका एग्जाम कराएगा? अगर ऐसा हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन जैसा मेरा मानना है, यह चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें भांप सकते हो आप सभी भी। तो यह चीज़ें आपको लगभग इससे कम से कम, मैं कहूँ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, 3 महीने बाद ये एग्जाम कराएंगे। तो 3 महीने बाद आगे एग्जाम निकालेंगे, मतलब रिजल्ट निकालेंगे। तो यानी कि मान सकते हो अप्रैल से 6-7 महीने जोड़ लो रिजल्ट इनका। अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इनका रिजल्ट आएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट मैं बता देता हूँ। यह पूरा का पूरा हाईलाइटेड, मतलब एक तरह से रेड अलर्ट जोन में रहेंगे। क्योंकि अगर वैकेंसी आ जाती है तो शामिल होंगे भी, नहीं भी होंगे। ये दोनों एक तरह से क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। आगे आ जाओ, डीएलएड एग्जाम कब तक? डीएलएड एग्जाम कब तक भाई, मतलब इसका रिजल्ट कब तक था? तो रिजल्ट हमने बता दिया कब तक।
यूपी टेट कब तक होगा भाई? सुपर टेट से पहले क्या यूपी टेट होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो देखो भाई, यूपी टेट होगा कि नहीं होगा इस बात का तो अभी तक कोई भी सत्यापित नहीं है कि यूपी टेट होगा कि नहीं होगा, और सुपर टेट आगे होगा कि भविष्य में कभी होगा, कभी 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, इन सबसे हमें लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ वैकेंसी आने से लेना देना है, और यह 2023 में किसी भी सूरत में निकालेंगे। और उसके पहले सुपर टेट होगा क्या, और इस बात पे भी सरकार गौर नहीं कर रही है कि यूपी टेट होगा भी कि नहीं होगा। सरकार इतना ज़्यादा प्रेशर में है कि बार बार आप देखोगे ना उसमें, क्योंकि इस साल एग्जाम हुआ नहीं यूपी टेट का, तो बहुत सारे बच्चों ने प्रेशर करा है। अगर यह सबसे बड़ी चीज़ है, इनके पास दिक्कत आ जाएगी, अगर यह यूपी टेट कराए बिना सुपर टेट कराते हैं तो 2 अभ्यर्थी 2 साल के तैयार हो जाएंगे, 2 बार के अभ्यर्थी। वो कहेंगे भाई हमें यूपी टेट क्यों नहीं कराया, पहले बताओ। 2019 वाले कहेंगे आपने यूपी टेट क्यों नहीं कराया, 1 साल यूपी टेट क्यों नहीं कराया, जो कि हर साल होने चाहिए। भाई खाना खाना है तो रोज खाओगे, है ना, और सफाई भी करनी है तो रोज सफाई करोगे। और रही बात, जो चीज़ें रोज होनी चाहिए साल में 1 बार कम से कम होनी ही चाहिए, अभी तक साल में 2 बार हो रहा था, तो उसको भी आपने खत्म कर दिया, 1 ही बार करा रखे हैं। फिर अब साल में जब 1 बार होता है तो चीज़ आप क्यों नहीं कराया भाई? कोई मामला फंसा रहा है उससे हमसे क्या मतलब, 10 बार मामला फंस जाए, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ फंस जाए, हम कहते हैं कि यह भी फंस जाए कि डीएलएड का रिजल्ट कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा, यह भी फंस जाए कि भाई बिना, क्या बताएं फिर हम आगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अगर फंस जाती हैं तो उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है, क्यों उसको सॉल्व नहीं कर रही, इसका जिम्मेदार कोर्ट है, क्यों उसे एक तरह से झुला के फंसा के रखी हुई है। इसका जिम्मेदार कोर्ट है, इसका जिम्मेदार हमारी सरकार है, वह उससे, सरकार उससे पूछे, कोर्ट से, कोर्ट पूछे सरकार से, वह उनका लेना देना है। हमें अभ्यर्थियों को इसमें केवल बीच का बिचौलिया बनाकर लटकाया जा रहा है। अभी भर्ती होगा ना, देखना फिर से लटकेगा, 6 महीने तो लटकना ही लटकना है, विवादित तो होना ही होना है। लेकिन जो अभ्यर्थी डटे रहेंगे ना, वो विवादित हो चाहे जो भी हो, निश्चित रूप से फाइनल तो होगा भर्ती, चाहे जब फाइनल होगा 1 साल बाद ही फाइनल होगा, 2024 के अंत में ही फाइनल होगा, लेकिन फाइनल होगा निश्चित रूप से। अगर 2023 में वैकेंसी आ गई तो फाइनल हुआ, तो इतना अच्छा से तैयारी कर लो ना कि हमें सिलेक्शन मिल जाए, बस कहानी खत्म, शादी ब्याह मस्त तरीके से करके, है ना, समझ रहे हो ना, फिर चीज़ें अपने अनुसार चलते रहने देना यह चीज़ें रह गई भाई। देख लेना, हमने जो भी चीज़ें बताया आपको, चीज़ें सही बताया है। यूपी टेट निश्चित रूप से होना चाहिए, सुपर टेट अगर आने वाला होगा उससे, नहीं तो विवादित होगा भाई, एक तरह से मतलब कि हंगामा होने वाला है इस पे, क्योंकि अभी तक इन्होंने यूपी टेट नहीं कराया, और सुपर टेट भी कराएंगे तो पिछले साल का भी, मतलब कि जो 2022 वाला होगा और 2023 वाला होगा यूपी टेट, दोनों को मिलाकर वो एक बार जरूर कराएंगे, विवादित होने से बचने के लिए। तो यूपी टेट निश्चित रूप से एक बार हमको देखने को मिलेगा। और सीटेट के एग्जाम की अगर मैं बात कर लूँ सीटेट के एग्जाम आपको शायद 29 से स्टार्ट है, देख लेना भाई, 29 से स्टार्ट है और 25 जनवरी तक चलेंगे। तो इस बीच में डीएलएड वाले बच्चे तो आएंगे नहीं, उनका एक तरह से समय भी, मतलब एक तरह से समय भी मिल जाएगा। और जो बच्चे थोड़े से PS और प्लस जो भी नाम से हैं, PRS इस प्रकार से नाम से हैं, तो उनका तो लास्ट में ही पड़ेगा फिर, समझ रहे हो ना, लास्ट का मतलब कि मिड में, लगभग 7 जनवरी 8 जनवरी के आसपास में। मैं कुछ बच्चों का कमेंट ले लेता हूँ शिवांकर मिश्रा, अपीयरिंग में जिसका निकला है 2021 यूपी टेट, उनका डीएलएड 2022 में कंप्लीट हो तो टेट वैलिड होगा? बिल्कुल भाई वैलिड होगा। नम्रता मिश्रा, जहन अग्रवाल, एक ही, दोनों लोग का एक ही कमेंट है, जया अग्रवाल और नम्रता मिश्रा, दोनों बहन जी का एक ही सवाल है, सर थर्ड का बैक नहीं होगा क्या? थर्ड का बैक नहीं होगा भाई, इस बार कहाँ से थर्ड का बैक होगा, अगली बार होगा पेपर। PS सर सेंटर चेंज होंगे क्या? नहीं भाई, सेंटर चेंज अभी तक तो सेंटर का कोई डाटा ही नहीं फिक्स हुआ है, सेंटर कहाँ पे गया है आप सभी का, आप सभी के कॉलेज से शायद आप एडमिट कार्ड लेने जाओ तभी पता चले सेंटर कहाँ गया है। जीतू ठाकुर, गुड, थैंक यू सो मच। श्रेया 85%, क्या क्या कहते हो आप, तो डेली सारी वीडियो देखते हो मेरा नीतीश सिंह, फर्क पड़ता है, मैंने रिजर्वेशन करवाया है। भाई आप क्या कहना चाहते हो? और श्रेया तो कहना है, सर अब बता रहे हैं कि KVS जब सीटेट नहीं देखा तो एस्टेट क्यों देखेगा? टेट को प्लीज़ सर वीडियो में बता दीजिएगा। भाई देखिए, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ, टेट तो टेट तो KVS के लिए है ही नहीं, पहली बात है, किसी भी स्टेट का टेट है ना, KVS के लिए केंद्रीय विद्यालय या फिर केंद्र से किसी भी एग्जाम को मतलब बैठने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यूपी में भी सीटेट अलाउ है, तो आप सीटेट निकालोगे तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश वाला जो सुपर टेट आएगा उसमें भी वैलिड हो गए। अब ऐसा नहीं होगा, आपने सीटेट दे लिया फिर उसके बाद इधर आए भाई हम यूपी टेट
ही कराएंगे, जो बच्चा यूपी टेट में पास होगा उसी को वैलिड कराएंगे। नहीं, सीटेट होने से पहले उनको बोलना चाहिए था। ये बातें फिर से विवादित नहीं तो हो जाएंगी। देखिए, चीज़ें बहुत ही चीज़ें सरकार को सोच समझ के करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि आगे विवादित ना हो ये चीज़ें। और आप लोग निश्चिंत रहें कि जो वैकेंसी फंसी है आरक्षण वाली, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा हमारे आने वाले वैकेंसी में, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कोर्ट ने बोल दिया है। कोर्ट ने तो साफ इतना भी चैलेंज दे दिया सरकार को, उत्तर प्रदेश के सरकार को, भाई बताओ 4 साल से भर्ती नहीं आई है, क्या इस पे भी मुझे हाथ लगाना पड़ेगा? और भर्ती निकालोगे 10,000, 5,000, 17,000 नहीं, भरपूर मात्रा में भर्ती आनी चाहिए, जिससे कि हमारे सभी विद्यार्थी, सारे प्रशिक्षु जो उत्तर प्रदेश के हैं, अधिकांश मात्रा में भर सकें, उसका लाभ ले सकें। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब था कि भर्ती की मतलब जो सीटें हैं उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और भाई 4 साल का निकालोगे तो 15 चौका 60 तो सही हो जाएगा। जो 15-15 हज़ार, मतलब 15,000 भी मान के चलें भाई, वह एक तरह से अपना पद छोड़ रहे हैं, तो 15 चौका 60,000 तो ऐसे हुआ, और प्लस जो घोटाला किया हो वो सब कहाँ जोड़ोगे? सब इसी में जोड़ के निकालोगे। भाई इनकी चालाकी यही जाने। ससुरे को हम तो कहते हैं ना, सरकार विपक्षी पार्टी को ना क्या बताया जाए, उसके पास तो इतनी ताकत नहीं, मतलब कि अपना सीट अपना संसद में एक तरह से मतलब कि 55 पद चाहिए होता है, 55 कम से कम सीटें होनी चाहिए 10%, तब जाके वो अपना कार्रवाई शुरू कर सकती है। इतनी सीटें भी नहीं है विपक्षी पार्टी के पे कि कम से कम वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट करे, या फिर ऐसा कुछ हो कि पार्टी चेंज हो तो इस पर भाई चेकिंग का व्यवस्था करा दिया जाए। भाई चलो इस पर ये चीज़ें हो गई कि इसको मतलब पूरा चेक किया जाए क्या घोटाला हुआ है। रोशन रोही का कहना है इट्स नॉट, हाँ जी आपने सही कहा, ऑफिशियल नहीं था, है ना, सॉरी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए भाई 100 चीज़ों में मैं एक चीज़ें गलत अगर हो जाता है तो गलती नहीं कहा जाएगा। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे, है ना, माफ़ी तो मिल सकता है, ठीक है ना। अवनीश डिम्पल तिवारी, थैंक यू सो मच। नीरज श्रीवास्तव, थैंक्स। टिम्पल अग्रवाल, थैंक यू सो मच। विक्की यादव, 15 को ट्विटर कैंपेन। हाँ भाई देखो, एक चीज़ और है, जो बच्चे केवीएस के लिए अपीयरिंग वाले हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वह टीका टिप्पणी करते रहते हैं, जैसे मुझे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टीका टिप्पणी किया है, ऐसी बात नहीं है। और मतलब डीमोटिवेट ऐसा सामने आ जाता है फेस ना, तो मैं 2 मिनट के लिए सोचता हूँ आखिर मैं क्या कर रहा हूँ यार। मैं ऐसे अभ्यर्थी को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे अभ्यर्थी के लिए दिन भर दे देता हूँ अपना समय, मतलब कि जो हमारा पार्ट टाइम थोड़ा सा बच जाता है, मैं ऐसे व्यक्ति पे उछाल देता हूँ अपना समय, मतलब व्यर्थ कर देता हूँ, जो वैल्यू ही नहीं देते हैं थोड़ा सा भी। तो फिर मन में ख्याल आते हैं, मतलब ये चीज़ें सोचकर कि चलो भाई कभी न तो कभी कोई ऐसा अभ्यर्थी तो आएगा जो बोलेगा सर बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत चीज़ें हमें बहुत अच्छी मिली, मतलब किसी न किसी को तो लाभ होगा। 100 लोग हैं तो उसमें से अगर एक अभ्यर्थी भी लाभान्वित हुआ ना, तो ज़िंदगी सफल हो जाएगा भाई। क्योंकि पता है ना, मैं यही चाहता हूँ, आप खुद सोचना, जब तक आप किसी का भला नहीं किए हैं ना, तो ज़िंदगी में ये कभी सोचना भी मत कि आपके साथ कोई चीज़ें भला होंगी। हाँ, मतलब कि अगर आपने किसी का अनर्थ नहीं चाहा है, तो निश्चित रूप से आपका भला होगा। लेकिन अनर्थ न चाहने वाले से बड़ा होगा कि जो भाई किसी के लिए भलाई भलाई करता है। भाई भलाई करने वाला ही तो आज ज़िंदगी पूरा उसकी एक तरह से घिस-पिट जाती है। अंततः उसे एक ऐसा फल मिलता है जो कि सबसे अलग-सा होता है। मेहनती पार्टी सर, जिसका सेमेस्टर बैक है उसका स्क्रूटनी रिजल्ट आने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जिसका सेमेस्टर बैक है उनका स्क्रूटनी का रिजल्ट में अगर वो पास हो जाते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से नहीं आएगा उनके लिए, फिर उनको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, मतलब कि नेक्स्ट जब मतलब एग्ज़ाम होगा। हिमांशी सिंह, थैंक यू सो मच। आप भी पूरा क्लास देखिए बहन जी ना। प्रियंका सिंह, लव यू सर, लव यू टू, मतलब कि थैंक यू सो मच बहन जी। सेकंड सेमेस्टर 3 बार बैक थी। जानकी यादव, भाई देखो कभी कभी क्या होता है ना, लड़की की भेस में लड़के भी आ जाते हैं, तो लव यू बोले हैं तो उसको अब जॉब कैसे दिया जाए। नितिन कुमार, फेक न्यूज दिया करे भाई, ठीक है सीटेट का ऑफिशियल, हाँ भाई ऑफिशियल नहीं आया था, मैं उस चीज़ से थोड़ा शर्मिंदा हूँ। पुष्पा पांडे, नाइस वीडियो, थैंक यू सर, ऐसे ही क्लास से आपका बहुत अच्छा लगता है भाई, थैंक यू सो मच। शिवांशी पाल, सर त्रिकोणमिति पढ़ा दीजिए। हाँ मैंने आज त्रिकोणमिति का पूरा लेक्चर ले लिया शिवांशी बहन जी, उसको आप देख लेना ज़रा सा, ठीक है। विकास सिंह, ऐसे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका बहुत सारा कमेंट है, तो मैंने मैक्सिमम के ले लिया। और यह रहा आपका डाउट, अगर इसमें से कोई डाउट आपका हो तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई अलग सा डाउट होगा तो कमेंट करना, अगर मुझे लगेगा अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बनाऊंगा। और एक बात और भाई, आज का न्यूज़ है 2019 बैच वाले बच्चों का, फ्रेश वालों का,
रिजल्ट का अनाउंसमेंट मतलब कि रिजल्ट और प्लस जो उनका सर्टिफिकेट है, दोनों का दोनों मतलब रिजल्ट का मतलब कि उनका एक तरह से अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ अनाउंसमेंट के लिए 7 या फिर 8 दिन के अंदर पीएनपी सचिव प्राधिकारी द्वारा एक तरह से आदेश दे दिया गया है निजी संस्थान प्लस डाइट को कि भाई आपके रिजल्ट जारी किए जाएँ। तो आप अपने डाइट से पता कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट कब तक आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।